हेलो बच्चों, कैसे हैं? मैं आशा करती हूँ कि आप लोग ठीक होंगे और आप लोग की पढ़ाई लिखाई एकदम चल रही होगी। तो हम आप लोग को आज क्या पढ़ाने वाले हैं? प्रश्नावली 12.1 का कितना पहला प्रश्न। ठीक है, इसके पहले हमने इस पूरे चैप्टर का इंट्रोडक्शन दिया है, तो जाकर देखिए, जिससे आप लोग के लिए ये जो चैप्टर है एकदम आसान हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। तो क्या कहता है कि जब तक अन्यथा ना कहा जाए तो पाई बराबर 22/7 लीजिए। ठीक है, मतलब कि जब तक ना कहा जाए कि 3.14 लेना है, तब तक हम क्या 22/7 ही मान लेंगे पाई का। ठीक है, तो यहाँ पे पहला प्रश्न क्या कहता है कि दो घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यू है। ठीक है, तो क्यू ये जो आयतन होता है हमेशा क्यू में ही होता है। ठीक है, तो चलिए हम पहले क्या कर लेते हैं, दो घन बना लेते हैं। तो कैसे बनते हैं घन? चलिए एकदम सरल बना लेते हैं। ठीक है, ये क्या है, एक ये है घन और एक ये है घन। ठीक है, एक बन गया। अब हम एक और बना देते हैं। घन की आप लोग विशेषता जानते होंगे, क्या होता है, इसकी जो सभी भुजाएं होती हैं वो आपस में बराबर होती हैं। ठीक है, होती है ना सभी भुजाएं बराबर। तो ये हमने क्या दो घन बना दिए। तो क्या कहता है, जिसका आयतन कितना है 64 सेंटीमीटर क्यूब है। और फिर इसके आगे क्या कहता है कि संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है। मतलब कि जब हम इन दोनों घनों को मिला देंगे तो क्या बन जाएगा, ये ठोस घनाभ बन जाएगा। ठीक है, तो फिर क्या कहता है, इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो चलिए पहले जो जो लिखा है उसे लिख लेते हैं। लिखेंगे हल। क्या दिया हुआ है लिखेंगे, दिया है, क्या दिया हुआ है यहाँ पे, घन का आयतन, घन का आयतन बराबर कितना है 64 सेंटीमीटर क्यूब है। और घन के आयतन का सूत्र क्या होता है, यहाँ पे ए क्यू होता है। ठीक है, तो यहाँ पे 64 लिख देंगे। अब ए क्यू जब हम इसको क्यू हटाएंगे ए से तो यहाँ पे रूट चढ़ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ए बराबर आ जाएगा 64। यहाँ पे 3 भी लिख सकते हैं ताकि पता चले कि क्या स्क्वायर चढ़ा है कि वो 3 का अंडर रूट चढ़ा है। ठीक है, तो यहाँ पे अब क्या आ जाएगा, अब हम 16 को कैसे तोड़ें कि क्या आएगा इसका मान। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा जैसे 4 गुणे 4 गुणे 4। इसमें कहता है ना मतलब कि 3, यानी 4 को हम 3 बार लिखेंगे तो आ जाएगा 64 ही। तो यहाँ पे 4 चौको 16, 16 चौको 64। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 4 गुणे 4 गुणे 4। तो ए बराबर यहाँ कितना आ जाएगा 4 सेंटीमीटर क्यूब। अब जैसे जब स्क्वायर निकाला करते थे तो जब दो संख्या एक सी रहती थी तब हम उसे बाहर निकालते थे रूट के, और जब ये क्यू निकालेंगे तो जब 3 संख्या एक जैसी होंगी तब वो रूट के बाहर निकलेगा। ठीक है, तो ये हो गया। अब हम क्या देखेंगे, उसके आगे क्वेश्चन क्या कहता है कि संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है। मतलब कि हमने ये जो घन दिए हुए इसकी कितनी भुजा है 4 सेंटीमीटर। घन तो आप जानते हैं कि इसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं। ठीक है, दोनों की। तो अब जब हम इन दोनों को जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, एक घना बन जाएगा, कैसे, एकदम ठोस बन जाएगा। तो चलिए यहाँ हम बना लेते हैं। पहले हम क्या एक छोटा सा घन बनाएंगे, फिर उसी में हम दूसरे घन को भी जोड़ देंगे। ठीक है, ये बन गया। अब हम इस घन को भी इसमें जोड़ देते हैं। तो कैसा बन जाएगा, यहाँ पे एक तो तिरछा बन जाता है। आप लोग एकदम सीधा बना लीजिएगा। ठीक है, लीजिए हमने ये दूसरा घन जोड़ दिया। ठीक है, जुड़ गया ना। अब यहाँ पे क्या करेंगे, अब जैसे ये जुड़ गया तो 4 सेंटीमीटर इसकी लंबाई थी और 4 सेंटीमीटर इसकी लंबाई थी। तो जब दोनों एक में जुड़ गए हैं तो इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी, यहाँ पे 8 सेंटीमीटर हो जाएगी। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की।
अधिकतर बच्चे यहीं पे गलती करते हैं, ठीक है। और इसकी ऊंचाई कितनी थी, ये 4 सेंटीमीटर थी, ठीक है। तो इसकी भी 4 सेंटीमीटर होगी। अब कुछ बच्चे कहेंगे क्यों 8 सेंटीमीटर, ये भी होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए, क्योंकि ये तो हमने ऐसे जोड़ा है, ठीक है, ऊपर ऊंचाई में थोड़ी ना जोड़ा है, तो इसलिए उसकी ऊंचाई कितनी होगी, 4 सेंटीमीटर ही, ठीक है। और इसकी ऊंचाई हो गई। अब चौड़ाई भी कितनी होगी, 4 सेंटीमीटर ही होगी। अगर हम ये जो हमने यहाँ से जोड़ा, अगर हम इसको इसके ऊपर जोड़ते तो फिर इसकी जो क्या थी, लंबाई थी, वो 4 ही रहती और ऊंचाई बढ़ जाती है, ठीक है। तो ये हो गया, ये क्या बन गया, एक ठोस घनाभ बन गया। अब कहता है कि इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो चलिए ज्ञात कर लेते हैं, हम इसे मिटा देते हैं, ठीक है। अब लिखेंगे हम यहाँ पे घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, सूत्र 2 कोष्टक लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई, ठीक है। ये क्या है, ये पृष्ठीय क्षेत्रफल है। जब तक आप लोग को ये सूत्र याद नहीं होंगे, आप लोग को ये चैप्टर नहीं बनेगा, ठीक है। इसलिए इन सभी सूत्रों को आप लोग अपने दिमाग में रख लीजिएगा। तो अब यहाँ पे बराबर की बात क्या आएगा, 2 लिखेंगे, ठीक है। अब लंबाई कितनी दी हुई है, ये क्या है, ये लंबाई है, ठीक है। और ये ऊंचाई है और ये चौड़ाई है। तो यहाँ पे लंबाई कितनी है, 8 है, गुण है, और बी क्या है, चौड़ाई कितनी है, 4 है, प्लस यहाँ पे 4, ऊंचाई भी कितनी है, 4 है, प्लस ऊंचाई 4 गुणा 8 है, ठीक है। अब 2 लिखेंगे। अब हम इन सभी का गुणा कर देते हैं, तो क्या आ जाएगा, 8 चौको 32 प्लस 4 चौको 16 प्लस 8 चौको 32। तो अरे यहाँ 34 लिख दिया, 8 चौको 32, ठीक है। तो 32 दोनों जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा। 64 6 70 और 10 80 आ जाएगा। तो यहाँ पे 2 कोष्टक 80, तो क्या जाएगा, बराबर 2 गुणे 80, तो 8 दूनी 16, तो 160 सेंटीमीटर क्यूब, सॉरी स्क्वायर आएगा, क्योंकि हमें यहाँ पे ये क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ठीक है। तो ये आंसर हो गया। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट मार लीजिए। तो आप लोग को अगर ये क्वेश्चन समझ में आया हो तो हमारी वीडियो को लाइक करते चलिए, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए अब हम इसका दूसरा प्रश्न देखेंगे। अब ये दिया हुआ है दूसरा प्रश्न, ये क्या कहता है कि कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है, ठीक है। मतलब कि कोई बर्तन है जो कैसा है, अर्धगोला जैसा होता है ना, चांद की तरह, तो वैसे ही है। तो जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है। अध्यारोपित मतलब होता है कि मतलब एक दूसरे के ऊपर रखा हुआ, ठीक है। तो अर्धगोले का व्यास कितना है, 14 सेंटीमीटर है, और इस बर्तन की कुल ऊंचाई कितनी है, 13 सेंटीमीटर है। तो इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो चलिए पहले जो कह रहा है, पहले हम उसकी बात मान लेते हैं। क्या कहता है कि कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है। तो चलिए हम यहाँ पे एक अर्धगोला बना लेते हैं, ठीक है। बना लिया, ये क्या कोई बर्तन है, तो अर्धगोला बना हुआ है, ठीक है। ये बर्तन बन गया, बर्तन ऐसे ही रहता है ना। और जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है। तो चलिए हम यहाँ पे एक बेलन बना देते हैं। तिरछा क्या हो रहा है, ठीक है। आप लोग पटली की मदद से एकदम अच्छा बना लीजिएगा। हे भगवान, ये बन गया, ठीक है। ये क्या है, ये बेलन है, ये बर्तन है और ये बेलन है, ठीक है। जिस अर्धगोले का व्यास 14 सेंटीमीटर है, मतलब कि यहाँ से यहाँ तक ये कितनी है, 14 सेंटीमीटर है। तो इसके जो बर्तन है, इसकी त्रिज्या कितनी आ जाएगी, यहाँ पे 7 आ जाएगी ना, 7, ठीक है, क्योंकि 2 त्रिज्या बराबर व्यास होता है। और इस बर्तन की कुल ऊंचाई मतलब यहाँ से यहाँ तक कितनी ऊंचाई है, पूरी 13 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो जो बर्तन की त्रिज्या होगी वही बेलन की भी त्रिज्या होगी। तो चलिए बेलन की भी त्रिज्या कितनी है, 7 है। तो इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए।
तो अब यहाँ पे आप लोग को एक चीज समझ में आ रहा होगा क्या, कि जब कोई वृत्त होता है, ठीक है, मतलब ये कोई वृत्त है तो ये केंद्र होता है, तो हम चाहे त्रिज्या यहाँ खींच दे, चाहे ऐसे ऐसे ऐसे, चाहे कहीं को भी त्रिज्या खींच दे, लेकिन उसकी लंबाई कितनी होगी, जितनी मान दिया होगा, ठीक है, उतनी उसकी त्रिज्या होगी। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं कि यहाँ से खींचते हैं क्या, ये ठीक है, ये क्या हो गई, फिर ये बर्तन की ऊंचाई हो जाएगी, ठीक है, जो ये त्रिज्या है बर्तन की, तो इसकी ऊंचाई भी हो जाएगी, तो जिससे हमें इसकी बेलन की ऊंचाई पता चल जाएगी कितनी है। तो चलिए अब हम लिखेंगे हल। पहले जो कुछ दिया हम लिख लेते हैं उसे। हल दिया है, का दिया है बच्चों, हमें यहाँ पे दिया हुआ है अर्धगोले का व्यास, ठीक है, लिखेंगे अर्ध गोले का व्यास बराबर कितना है, 14 सेंटीमीटर। तो इसकी त्रिज्या कितनी आ जाएगी, 7 सेंटीमीटर दोनों की, ठीक है। तो बेलन की भी त्रिज्या वही होगी और ये जो अर्धगोला है इसकी भी त्रिज्या वही होगी। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं, क्या लिख लेंगे, अर्धगोला बराबर है किसके, बेलन की। तो अर्ध गोले की त्रिज्या बराबर बेलन की त्रिज्या, बेलन की त्रिज्या, ठीक है, ये दोनों एक दूसरे के बराबर हैं। तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, बेलन की ऊंचाई ज्ञात करनी है, ठीक है, तो हम यहाँ पे करेंगे कुल बर्तन की ऊंचाई माइनस अर्धगोले की ऊंचाई, ठीक है। तो चलिए इन दोनों को घटा देते हैं, लिखेंगे। तो हमें यहाँ पे क्या ज्ञात करना है, बेलन की ऊंचाई, ठीक है, मतलब कि हमें यहाँ से ये इतना ज्ञात करना है कि इसकी बेलन की ऊंचाई कितनी होगी। तो क्या करेंगे, हम पहले लिखेंगे बेलन की ऊंचाई। तो चलिए लिखते हैं बेलन की ऊंचाई, क्योंकि हमें यही तो निकालना है ना। तो बेलन की ऊंचाई बराबर, और यहाँ पे लिखेंगे कुल बर्तन की ऊंचाई, कुल बर्तन की ऊंचाई माइनस, ये क्या है, अर्धगोले की ऊंचाई लिख देते हैं, अर्धगोले की ऊंचाई, ठीक है। तो बराबर कुल बर्तन की कितनी ऊंचाई है, यहाँ पे 13 है, माइनस और अर्धगोले की ऊंचाई कितनी है, 7 है। तो यहाँ पे 13 में से 7 जाएंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 6, ठीक है, मतलब कि इसकी ऊंचाई कितनी है, 6 सेंटीमीटर है। तो हमें मिल गई। अब क्या करेंगे हम, यहाँ पे यहाँ तक तो क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब क्या कहता है कि इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो हम क्या करते हैं, इसको मिटा देते हैं, ठीक है, इतना मिटा देते हैं। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे इस बर्तन की, क्या लिखना, बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल, बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। अब ये जो पूरा बर्तन दिया हुआ, ठीक है, हमें इसके अंदर का ज्ञात करना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, लेंगे बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, ठीक है, और उसी में ऐड क्या कर देंगे, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। तो चलिए जोड़ देते हैं, लिखेंगे बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, ठीक है। तो बराबर, अब यहाँ पे बेलन के वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, यहाँ पे 2πr(h) होता है, ठीक है, प्लस अर्धगोले का क्या होता है, यहाँ पे 2πr² होता है। तो इन दोनों में से जो कॉमन है हम कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पे 2πr दोनों में है, तो चलिए कॉमन ले लेते हैं 2πr। तो यहाँ पे h बच जाएगा प्लस यहाँ से r बच जाएगा। तो आपको ये कौन सा सूत्र लग रहा होगा, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे मान रख देते हैं, 2 का 2 गुणा, और पाई का मान कितना रखना है, 22/7 रखना है, क्योंकि क्वेश्चन में तो हमें दिया नहीं है, ठीक है।
तो आर का मान कितना रखना है 7 और एच कितनी दी हुई है 6 है प्लस आर कितनी है 7 है। तो इस 7 से हम इस 7 को काट देंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 22 दूनी 44 गुणे 7 6 13 आ जाएगा। ठीक है, जब हम इन दोनों का गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 13 चौको 52 हाथ से लाइन 5 हो 13 चौको 52 और 5 57 तो सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, 572 सेंटीमीटर स्क्वायर ये आंसर हो गया इसका। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट मार लीजिए।